हेलो दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं आज नीट का पार्ट 2। ठीक है। पिछले वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन दिए थे नीट के लिए, और इस बार हम लोग जो नीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म टॉपिक पे कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनेस्थेटिक की तरह यूज होते हैं और इसलिए नीट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो हम लोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, वो हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है आइडोफॉर्म हीटेड विद एजी पाउडर टू फॉर्म। अगर आइडोफॉर्म को इस सिल्वर पाउडर के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनाता है। तो ध्यान से समझो, आइडोफॉर्म जो है अपना CH3 होता है। जब उसको सिल्वर के साथ हीट कर रहे हैं तो ये जो रिएक्शन होती है काफ़ी हद तक वुर्ज रिएक्शन के जैसी होती है। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन आपको याद होगा, जिसमें Na के साथ हम लोग अल्काइल हैलाइड को रिएक्शन कराते थे तो वो क्या कर देता था, बीच में से NaCl को लेके चला जाता था। मतलब सिमिलर कुछ इस तरह का रिएक्शन होता था, याद करो अगर। तो ये बीच वाला ऐसे निकल जाता था। तो यहाँ पर भी जो रिएक्शंस होगी ऑलमोस्ट इसी की जैसी होगी। देखते हैं, देखो। तो करना है कि आपको ये जो आपके पास जो आइडोफॉर्म है इसके 2 मोल उठा लेने हैं और इसको इसी पैटर्न में लिख देना है इस तरह से। अब यहाँ पर ये 6 सिल्वर ले लो और ये सारा का सारा सिल्वर निकाल दो और ये बन जाएगा AgI। बचा क्या, तो देखो बच क्या रहा है CH और CH। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, तो बाय द रूल ऑफ ऑर्गेनिक हर एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड बनने वाला है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, इथाइन हो गया, इथाइन। और इसको कॉमनली हम लोग एसिटिलीन गैस भी कहते हैं ना। तो चेक कर लो आंसर अपना कौन सा होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग का, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीटोन। देखो क्लोरीटोन क्या होता है, क्लोरीटोन समझ लो। क्लोरीटोन का मतलब, तो क्लोरीटोन, क्लोरीटोन ये ठीक उसी तरह से 2 नामों को जोड़ के बनाया गया, जैसे सैफ और करीना सफीना हो गया, उसी तरह से एक क्लोरीटोन भी बनाया गया है। तो क्लोरीटोन का मतलब क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को दोनों को कंबाइन करके बनाया गया है। तो इसका हो गया क्लोरो और इसका हो गया टोन, तो बन गया क्लोरीटोन। यानी कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो बनता है अपना क्लोरीटोन। अब इसका रिएक्शन भी बहुत आसान है। ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, सॉरी ये आपके पास एसीटोन है, देख लो, प्रोपेनोन को एसीटोन बोलते हैं। अब इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो CH, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब देखो यहां पर ये नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होगा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, हाइड्रोजन चला जाएगा और ये नेगेटिव पोर्शन चला जाएगा कार्बन के पास। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर पे ध्यान देते कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के बन जाएगा, CH3, इधर भी CH3 OH और यहां पे CCl3। तो ये हो गया आपका क्लोरीटोन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये 2 चीजों का मिक्सचर हुआ, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। ठीक है, अगले पे आ जाते हैं कि व्हेन क्लोरोफॉर्म इज एक्सपोज टू एयर एंड सनलाइट। तो जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट की प्रेजेंस में एयर में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो दरअसल क्लोरोफॉर्म है तो बड़ी खतरनाक चीज, एनेस्थेटिक होती है। एनेस्थेटिक मतलब चीज़ों को बेहोश करने के लिए हम लोगों को इसका इस्तेमाल किया जाता है, एनेस्थीसिया देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये एक खतरनाक केमिकल बना लेता है, फॉस्जीन। फॉस्जीन ये जहर है, पॉइजन। COCl2 इसका फॉर्मूला होता है। कार्बोनाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं हम लोग, कार्बोनाइल क्लोराइड। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को बहुत ही तरीके से स्टोर किया जाता है ताकि ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में ना आए और जहर ना बनाए। तो यहाँ पे चेक कर लेंगे कौन सा आंसर अपना सही है। अगला, आइडोफॉर्म इज फॉर्म्ड ऑन वार्मिंग I2 एंड NaOH विथ। इसमें किसके साथ हीट करेंगे तो आइडोफॉर्म बनेगा। अब देखो आइडोफॉर्म यानी कि CH3, याद रखना ये एंटीसेप्टिक की तरह भी बिहेव करता है। तो एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव क्यों करता है, दरअसल ये आयोडीन लिबरेट करता है। क्या लिबरेट करता है, आयोडीन, और यही इसको एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी देता है आयोडीन।
अब आइडोफॉर्म बनता कैसे, तो इसके पीछे बहुत सिंपल सा कहानी है अपने पास कि आइडोफॉर्म वो हर एक कार्बन कंपाउंड दे देगा जो कि ऑक्सीडाइज होकर एसिड बना सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या बना सकता है, एसिड। दूसरा उसके पास फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, फ्री मिथाइल। तो ये दो कंडीशन को जो फुलफिल करेगा वो आइडोफॉर्म दे देगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सी पहले वाले कंपाउंड के अंदर ये दे रखा है CH3 CH2OH यानी कि इथेनॉल। तो इसके पास अब दिख रहा है आपको फ्री मिथाइल ग्रुप, दिस इज अ फ्री मिथाइल ग्रुप। तो ये कंफर्म आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देगा ही देगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा के दिखाऊं C2H5OH, जिसको हम लोग ऐसे ब्रेक करके लिख रहे हैं CH3 CH2OH, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं हम I2 प्लस NaOH के साथ, तो ये जो फ्री मिथाइल है ये आपका बना लेगा आइडोफॉर्म। प्लस जो ये वाला कार्बन बचा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, HCOONA। तो ये मिल गया आइडोफॉर्म और साथ में मिला सॉल्ट ऑफ एसिड। दूसरा CH3OH दिया हुआ है, तो इसमें फ्री मिथाइल ग्रुप है ही नहीं। तो ध्यान देंगे जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा उसके नेक्स्ट वाला कार्बन फ्री माना जाता है, ये फ्री नहीं है। ये ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा नहीं, ये भी नहीं बनाएगा, और ये तो खुद ही एक एसिड है तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर केवल और केवल क्या हो गया, ए हो गया। तो जहां पर भी आपको कंपाउंड मिल रहा है और उसके साथ फ्री मिथाइल ग्रुप है और दूसरा वो एसिड में चेंज हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो वो आपका आइडोफॉर्म बना सकता है I2 और NaOH के साथ रिएक्ट करके। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सैंपल ऑफ क्लोरोफॉर्म बीइंग यूज्ड एज एनेस्थेटिक। तो क्लोरोफॉर्म एनेस्थेटिक के फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन उसको टेस्ट कैसे करते हैं कि भाई वो बन चुका है, तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए अपने पास। कह रहे फैलिंग सोल्यूशन से, अमोनिकल CuTCO3 या एजेंट से आफ्टर बॉइलिंग एल्कोहलिक केज। तो दरअसल इसका आंसर क्या है समझ लो। क्लोरोफॉर्म जब बनता है तो उसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ वो रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। ये क्या है, एक कोवलेंट कंपाउंड होता है, तो इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो सब्सटेंस है ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। तो यहाँ पे इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग ध्यान देंगे सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं और किसी को भी यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सी। अगले की बात करें हम लोग, कह रहे हैं हीटिंग ए बाय मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म विद सिल्वर पाउडर कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा। तो इसका रिएक्शन अगर मेरे पास है क्या, क्लोरोफॉर्म, और इसको रिएक्शन करा रहे हैं सिल्वर पाउडर के साथ, तो ये ठीक वही वाली रिएक्शन जो अपने आइडोफॉर्म के साथ की थी, वो रिएक्शन जैसे इसका 6 मोल लेंगे और इसको डबल कर देंगे और यहाँ से ये Cl सारा का सारा Ag के साथ भाग जाएगा और बन जाएगा 6 AgCl, और बाकी जो बचे CH आपस में जुड़ कर क्या बना लेंगे, एक इथाइन यानी कि एसिटिलीन बना लेंगे। तो इसका आंसर आप चेक कर लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया, यानी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर रिपीट हो रहा है तो मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले पे चले जाते हैं। क्या होता है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन क्या होता है, दरअसल क्लोरोपिक्रीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो जब क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराया जाता है नाइट्रिक एसिड के साथ, जब क्लोरोफॉर्म को रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, आपने पिक्रिक एसिड सुना होगा। पिक्रिक एसिड कब होता है, जब फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो पिक्रिक एसिड बनाता है, और वो एंटीसेप्टिक के साथ साथ आपका एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस भी होता है। बट ये जो हमारे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म होता है ये हमारा एक एनेस्थेटिक के साथ साथ एक हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी देता है, तो इसलिए इसको बनाया जाता है मेडिसिनल पर्पज के लिए। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर NO2Cl3 ये बन जाता है कंपाउंड, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन, तो इसमें चेक कर लेंगे कौन सा आंसर होगा अपना, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म इज कॉल्ड क्लोरोपिक्रीन। अगले पे आ जाए हम लोग। AgNO3 does not give precipitate with CaCl3 because, ठीक है ना, सिल्वर नाइट्रेट क्लोरोफॉर्म के साथ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं देता। तो अभी हमने देखा था इसको टेस्ट करने के लिए भी सी का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लोरोफॉर्म
एक कोवलेंट कंपाउंड है। अब कोवलेंट कंपाउंड है तो ये फ्री Cl नेगेटिव रिलीज ही नहीं करते, जो कि सिल्वर के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाए AgCl। इसीलिए ये क्लोरोफॉर्म सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट नहीं बनाता है, यानी कि वाइट पीपीटी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्लोरोफॉर्म डज नॉट आयनाइज इन वाटर, जिसकी वजह से वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, Cl नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं करता और प्रोडक्ट नहीं बनाता। अगले पे आते हैं, आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ऑन हीटिंग विद KOH गिव्स क्या देगा? अगर आइडोफॉर्म को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है, समझो ये अपने पास एक CHI3 है, इसको हम करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ रिएक्शन। अब यहाँ बहुत सारा OH नेगेटिव है तो क्या करेगा, साई को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, CH OH OH। तो 3 I को 3 OH ने रिप्लेस मार दिया। अब इस सब्सटेंस को अगर हम हीट करते हैं तो एक वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने पे प्रोडक्ट अपना क्या बच गया, HCCH और OO और H। तो यानी पे बन गया यहाँ पर आपका, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग HCOOH। तो ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अभी बेस है अपने पास, वो बेस फिर से इसे रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेस, सॉरी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये क्या बना लेगा, HCOK। तो ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ इसने क्या बना दिया, एसिड बना दिया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाना चाहिए HCOK। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले पे आ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म विद जिंक डस्ट क्या देगा? क्लोरोफॉर्म अपने पास है और इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, रिडक्शन में मदद करता है। किसमें मदद करता है, इट हेल्प इन रिडक्शन। तो रिडक्शन में मदद करेगा तो ये क्लोरीन को यहाँ से हटाने की कोशिश करेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ेगा, लगातार जोड़ता जाएगा, सारे क्लोरीन यहाँ से हट जाएंगे और क्या फाइनल आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इट विल बी मीथेन। तो मीथेन अपना फाइनल आंसर होने वाला है। ठीक है, चेक कर लो आंसर कौन सा है। अगले पे आ जाते हैं, क्लोरोपिक्रीन इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। अभी क्लोरोपिक्रीन हमने किया था, क्लोरोपिक्रीन दोबारा से आगे मतलब इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोपिक्रीन कैसे बनाया था, क्लोरोफॉर्म को हमने रिएक्शन कराया था कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ और ये मैंने बताया था जो प्रोडक्ट बनाता है ये अपना एक एंटीसेप्टिक प्लस एनेस्थेटिक दोनों की फॉर्म में यूज किया जाता है, इसलिए काफी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगले पे आ जाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई इज क्लोरोफॉर्म पुट इन डार्क कलर बॉटल। तो अभी हमने बताया था कि क्लोरोफॉर्म को अगर डार्क कलर बॉटल में स्टोर करके नहीं रखेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होने लगेगा। तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो वो एक हार्मफुल गैस COCl2 फॉस्जीन बना लेगा, जहर बना लेगा और जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। इसको स्मेल करने पे इसको डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर के बॉटल में स्टोर किया जाता है ताकि वो सनलाइट और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म फ्रॉम C2H5OH एंड ब्लीचिंग पाउडर। कह रहा अगर हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर है COCl2 और दूसरा हमारे पास C2H5OH इथेनॉल है और इससे हम लोगों को क्लोरोफॉर्म बनाना है, तो इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं होगा। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, ये बनेगा कैसे देखो ये बनेगा कैसे, इसके लिए सिंपल सा स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो होता है आपका जो ब्लीचिंग पाउडर COCl2 फॉर्मूला पता होगा आपको, ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले रिएक्शन करता है वाटर के साथ और बनाता है स्लेक लाइन, स्लेक लाइन, स्लेक लाइन। और इस स्लेक लाइन के साथ साथ निकलता है इसमें से क्लोरीन गैस। अब ये जो क्लोरीन गैस है, तो पहले वाले प्रोसेस में लोग क्या किया, हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। तो इस स्टेप में हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया। फिर उसके बाद क्लोरीन जो गैस निकल रही है वो इस अपने इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगी
और इसको ऑक्सीडाइज कर देगी और ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देगी CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड में। तो हमारे पास दूसरा स्टेप क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद जितना CH3CHO है, जो क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है, इसका यूज होने लग जाएगा और ये क्लोरीन गैस इस CH3CHO के साथ रिएक्शन करेगी और इसको क्लोरल में कन्वर्ट कर देगी, CCl3CHO में बदल देगी। अब उसके बाद क्या होगा, CCl3CHO जैसे ही बन गया, अब उसके बाद जो हमारा स्लेक लाइम यूज नहीं हुआ था, अब जाके स्लेक लाइम यूज होगा और CCl3CHO को हम 2 मोल उठाएंगे, याद रखना 2 मोल उठाएंगे और इसको रिएक्शन कराएंगे CaOH होल ट्वाइस। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, क्या आपको क्लोरोफॉर्म दिखाई दे रहा है, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म होता है, देखो यहाँ से निकाल लो, इसको निकाल लो, CHCl3 अपना निकाल लो, कितने मोल मिल रहे हैं आपको, 2 मोल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर Ca बचा, OH बचा, OH बचा और CC और OO बच गया। तो यानी कि कुछ प्रोडक्ट किस तरह से बन रहा है, Ca और यहाँ पर COOH और यहाँ पर भी COOH का होल ट्वाइस। तो मतलब ये होल ट्वाइस नहीं, यहाँ पर हो गया होल ट्वाइस। तो ये इस तरह का आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा और ये क्लोरोफॉर्म बनता है। इसमें कौन कौन सा स्टेप हो गया, हाइड्रोलाइसिस भी हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो गया, फिर यहाँ पे क्लोरीनेशन भी हो गया और लास्ट वाले स्टेप में हमने इसके सिर्फ किसके साथ रिएक्शन कराया, स्लेक लाइम के साथ रिएक्शन कराया। तो हमने तीनों स्टेप किया, हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन। तो हाइड्रोलाइसिस भी करा, ऑक्सीडेशन भी किया हमने, क्लोरीनेशन भी किया, बट रिडक्शन किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया, रिडक्शन नहीं होता है क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन में। कह रहे तो फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लोरोफॉर्म इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्लोरोफॉर्म के लिए गलत है। तो क्लोरोफॉर्म एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, बिल्कुल है। क्लोरोफॉर्म ऑलमोस्ट कैराइन सॉल्युबल वाटर के अंदर होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। तो कोवलेंट कंपाउंड वाटर में कुछ खास सॉल्युबल नहीं होते हैं। हाईली इनफ्लेमेबल, गलत बात है, जितने क्लोरीन ग्रुप जुड़ते चले जाएंगे उतना कंपाउंड नॉन इनफ्लेमेबल हो जाता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज किया जाता है। अगला है इन्फ्लेशन एनेस्थेटिक एजेंट, बिल्कुल ये बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, जिसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सी अपना गलत है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विच कंपाउंड की येलो पीपीटी विद आयोडीन एंड एल्कली, इनमें से कौन सा आइडोफॉर्म देगा आयोडीन और एल्कली। तो आयोडीन प्लस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, ये रिएजेंट होता है आइडोफॉर्म बनाने के लिए। इसको शॉर्टकट में NaOI भी लिखा जाता है। तो इसके लिए फ्री कंडीशन क्या है कि फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, पहला कंडीशन। फंक्शनल ग्रुप के बगल में फ्री मिथाइल ग्रुप होना चाहिए और दूसरा वो ऑक्सीडाइज भी हो सके। दूसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड बना ले फटाफट। तो CH इसमें फ्री मिथाइल ग्रुप है, बिल्कुल। तो यहां पर हम लोग चेक करें कंपाउंड्स को, तो यहां पर हम लोग चेक करें कंपाउंड्स को इन दोनों कंडीशन के हिसाब से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन, तो यहां पर OH है, तो यानी कि इसके पास फ्री मिथाइल ग्रुप है, यहां पे दिख रहा है। एसिटोफिनॉन, ये एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर है, इसके पास भी फ्री मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी आपका आइडोफॉर्म दे सकता है। मिथाइल एसीटेट, ये मिथाइल एसिड, इसके पास फ्री मिथाइल ग्रुप नहीं है। और दूसरा ये एस्टर है, ये नहीं जाएगा। तीसरा एसिटामाइड, तो इसके पास भी फ्री मिथाइल ग्रुप नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके साथ ग्रुप है और ये दूसरा ये एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ये भी अपना काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें कुल मिला के केवल 2 ही ग्रुप है ऐसे जो कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, एक 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन और एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH गिव्स। तो फिनॉल और क्लोरोफॉर्म आपस में रिएक्शन करके क्या देखें, तो फिनॉल को अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोफॉर्म
और NaOH के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें ये बना लेगा। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो यहाँ पर एक कम क्लोरीन आके जुड़ेगा और इसमें 2 मोल एक्वस NaOH या KOH फिर से हम लोग डाल दें तो ये बना लेगा। कई लोगों को रिएक्शन ये एकदम क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर ये क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर OH और इसके बाद इसको हीट कर दें हम लोग और हाइड्रोलाइज करा दें तो ये बन जाएगा अपने पास, यानी कि ये बन गया सैलिसाइल अल्डिहाइड। और ये रिएक्शन का नाम किसी को याद आ रहा होगा, रीमन डीमन रिएक्शन। रीमन डीमन रिएक्शन है जिसमें सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो इसमें क्या हो गया आंसर, सैलिसाइल एल्डिहाइड। अगले क्वेश्चन पे आए तो क्लोरोफॉर्म को HF के साथ अगर हीट कर रहे हैं तो क्या बनाएगा। तो ये एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म को जब भी HF के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जितने भी क्लोरीन है सारे के सारे एक्सचेंज मार देता है और ये हेलोफॉर्म बना लेता है, यानी कि ये दूसरा हेलोफॉर्म बन गया क्या, फ्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म की तरह ये भी होता है एक फ्लोरोफॉर्म। इसके मास को कंपेयर करें हम लोग तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का हो गया फ्लोरीन है यहाँ पर उसका 19 इंटू 3, तो टोटल करने पे कितना आ रहा है 77, यानी कि यही अपना आंसर है। अगला 70 नॉट 77, 70 चेक कर लो। द कंपाउंड एडेड टू प्रिवेंट क्लोरोफॉर्म टू फॉर्म फॉस्फीन गैस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा। क्या ऐड कर देते हैं ताकि वो फॉस्फीन ना बने। क्लोरोफॉर्म में कुछ ऐड किया जाता है जिससे वो फॉस्फीन नहीं बनता। तो वो एक कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं C2H5OH। इथेनॉल को डाला जाता है। अब इथेनॉल को डालने की वजह क्या होती है, एक तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट की तरह काम करता है और रिएक्शन को स्लो कर देता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के इसके प्रोसेस को स्लो कर देता है। दूसरा ये लाइट वेट होता है जिसकी वजह से एक लेयर बना लेता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेगा और इसको ऑक्सीजन से कांटेक्ट ही नहीं करने देगा, इसलिए इथेनॉल डाला जाता है। तो इथेनॉल इज ए केमिकल जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसको फॉस्फीन गैस बनने से रोकने के लिए। क्लोरोफॉर्म को ट्रीट किया अमीन के साथ, KOH के साथ, तो क्या बनेगा और उसकी स्मेल कैसी होती है। समझो अगर ये CH3NH2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं या किसी भी 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, 1 डिग्री प्राइमरी अमीन के साथ KOH के साथ, तो ये बनता है आपका NC यानी कि आइसोसाइनाइड प्लस KCl। अब जो इसकी स्मेल होती है बड़ी गंदी सी स्मेल होती है, फॉलिंग स्मेल होती है, सड़े हुए तेल जैसी स्मेल होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल मोस्टली टेस्ट में भी किया जाता है कि प्राइमरी अमीन्स को टेस्ट कैसे करें। तो इसी टेस्ट से कर सकते हैं हम लोग उसको क्लोरोफॉर्म और एक्वस KOH के साथ या अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा दें तो ये आइसोसाइनाइड बना लेगा जिसकी स्मेल से आइडेंटिफाई हो जाएगी जो सब्सटेंस हमने लिया था वो क्या था, 1 डिग्री अमीन होगा। 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स को कराएंगे तो नहीं होगा। तो ये हमने क्वेश्चंस बना लिए जितने भी क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोफॉर्म पे थे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे। होप आपको मजा आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।